नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 7 जुलाई 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेलवेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा जो ये सेलवेक्स अभ्यास किया गया है, ये यूएसए देश की नौसेना के साथ में मिलकर किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस सेलवेक्स अभ्यास का आयोजन है जो कोच्चि केरला के अंदर इसका आयोजन होता है। हाल ही में 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है और भारत की तरफ से इसमें आईएनएस निरीक्षण के द्वारा भाग लिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको सेलवेक्स के बारे में ध्यान रखने हैं। अन्य अभ्यास जो भारत और यूएसए के मध्य में आयोजित होते हैं, जिनमें वज्र प्रहार है जो भारत और यूएसए के मध्य में आयोजित होता है। कोप इंडिया और तर्कस भी भारत और यूएसए के मध्य में आयोजित होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल है जो जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है जो ए.के. मोहंती जी है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हाल ही में जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक है जो 161वीं है और ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कान फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी और अवार्ड है, ये माइकल डगलस को प्रदान किया गया है। और हाल ही में जो मोचा चक्रवात आया है, इसका नामकरण है जो यमन के द्वारा किया गया है। और ही कुछ दिनों पहले विपरजॉय नाम से भी चक्रवात आया है और इसका नामकरण है जो बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। और आने वाले दिनों में तेज नाम से चक्रवात आएगा और तेज का नामकरण है जो भारत के द्वारा किया गया है। तो ये सारे ललन टॉप बातें आपको ध्यान रखनी है, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जिन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में ट्विटर के काउंटर में ये थ्रेड्स ऐप है, हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये थ्रेड्स ऐप है जो मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। मेटा है जो मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मार्क जकरबर्ग है, ये इनकी कंपनी है मेटा, और इसके द्वारा थ्रेड्स ऐप है जो लॉन्च किया गया है। थ्रेड्स एक टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक है जो गोवा में आयोजित हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन गोल्डन आर्ब है, ये यूके के सम्राट चार्ल्स III की ताजपोशी से संबंधित है। पहला मालवाहक जहाज MV-ITT लोयन है जो म्यांमार देश के लिए भेजा गया है। म्यांमार का जो सितवे बंदरगाह है वहाँ के लिए ये कोलकाता बंदरगाह से भेजा गया है और ये कालादान जो प्रोजेक्ट है उसके तहत इसको भेजा गया है। और इस मालवाहक जहाज से 20,000 सीमेंट के बैग है जो कि भेजे गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास है जो हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा मालदीव देश में किया गया है। और एकता नाम से युद्धाभ्यास का भी आयोजन होता है जो कि भारत और मालदीव के मध्य में होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 से किसने जारी की गई है? तो हाल ही में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट है जो अंकटोड के द्वारा जारी की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को अंकटोड के द्वारा जारी किया जाता है। यदि अंकटोड के बारे में बात करें तो अंकटोड की फुल फॉर्म है जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अंकटोड की स्थापना है जो साल 1964 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और हाल ही में जो रिपोर्ट पेश की गई है इसमें बताया गया है कि जो विकसित देश है उनमें उनकी जो FDI है उनमें 37% की कमी आई है। मतलब विकसित देशों की FDI में 37% की कमी आई है, जबकि विकासशील देशों की जो FDI है उसमें 4% की ग्रोथ दर्ज की गई है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि सर्वाधिक एफडीआई के बारे में बात करें तो सर्वाधिक एफडीआई है जो यूएसए देश की है, और उसके बाद में चाइना की है। भारत की है जो एफडीआई में सॉरी भारत का एफडीआई में 8वां स्थान है, और भारत की एफडीआई में 10% ग्रोथ दर्ज की गई है। और वर्तमान में जो भारत की एफडीआई है वह 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर वर्तमान में भारत की एफडीआई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन है जो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन है, ये बाली इंडोनेशिया में आयोजित होता है। पुलित्जर पुरस्कार 2023 जो कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में न्यूयॉर्क टाइम्स को प्रदान किया गया है। हाल ही में स्पोर्ट्स लोरियस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार है, ये पुरुष कैटेगरी में लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है जो कि अर्जेंटीना मूल के रहने वाले हैं। जबकि महिला कैटेगरी में ये सैली फ्रेजर को प्रदान किया गया है, और ये जमैका मूल की रहने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लोरियस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार लियोनेल मेसी को और सैली फ्रेजर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में वर्ष 2020 में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का यात्री विमान गिराने के कारण किस देश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया है, ये ईरान पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। ईरान के द्वारा साल 2020 में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो यात्री विमान है वो मार गिराने का आरोप है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ईरान के बारे में बात करें तो ईरान की राजधानी है जो तेहरान है, और वर्तमान में ईरान का जो राष्ट्रपति है वो इब्राहिम रईसी है, जो ईरान के राष्ट्रपति है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि बात करें, ईरान है जो हाल ही में एससीओ का नवीनतम सदस्य बना है, और ईरान है जो एससीओ का 9वां सदस्य देश है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ईरान के बारे में ध्यान रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका हेडक्वार्टर है जो द हेग नीदरलैंड में स्थित है, और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश है, और प्रत्येक न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। तो ये सारी बात आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में ध्यान रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी है, ये नोएडा उत्तर प्रदेश से संचालित होती है। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत पहला राज्य जो कि 100% ओडीएफ प्लस राज्य बना है वो तेलंगाना है। चलने का अधिकार लागू करने वाला राज्य है जो कि पहला राज्य है वो पंजाब है। सीबीआई के वर्तमान में निदेशक है वो प्रवीण सूद जी है। इनको सुबोध कुमार जायसवाल के स्थान पर सीबीआई के वर्तमान में निदेशक नियुक्त किया गया है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के जो दूसरे सीडीएस है वो कौन है, तो यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस है, ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा इस चैटबॉट को लॉन्च किया गया है, जो कि भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित चैटबॉट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक है, ये यशस्वी जायसवाल के द्वारा लगाया गया है। मात्र 13 गेंदों पर इनके द्वारा अर्धशतक लगाया गया है, और राजस्थान रॉयल्स की ओर से ये आईपीएल में खेलते हैं, और टीम केकेआर के खिलाफ है, इनके द्वारा अर्धशतक लगाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है। यदि आईपीएल 2023 के बारे में बात करें तो आईपीएल 2023 का हाल ही में 16वां संस्करण खेला गया है। इसमें विजेता टीम है जो चेन्नई सुपर किंग इसमें विजेता रहती है। जबकि उपविजेता के बारे में बात करें तो गुजरात टाइटंस है जिसमें उपविजेता रहा है। इसमें पर्पल कैप है जो मोहम्मद शमी को प्रदान किया गया था, जबकि ऑरेंज कैप का खिताब है ये शुभमन गिल को प्रदान किया गया था। तो ये आईपीएल के बारे में आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। भारत का 82वां ग्रैंड मास्टर है ये पल्ला प्रणीत है, और 81वां ग्रैंड मास्टर कौन था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष है जो डॉक्टर मनोज सोनी है। उत्साह पोर्टल, ई समाधान पोर्टल और सीयू चैन पोर्टल है, ये यूजीसी के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा ये तीनों ही पोर्टल लॉन्च किए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये जो जिमेक्स 2023 अभ्यास है जो कि समुद्री अभ्यास है, ये भारत और जापान के मध्य में आयोजित होता है, और हाल ही में इसको विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये भारत और जापान के मध्य में 7वां समुद्री अभ्यास है जो कि जिमेक्स 2023 है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि भारत और जापान के मध्य में अन्य अभ्यास के बारे में बात करें
तो धर्म गार्जियन अभ्यास है, ये भारत और जापान के मध्य में होता है। वीर गार्जियन है जो वायुसेना अभ्यास है और भारत और जापान के मध्य में आयोजित होता है। शून्य मैत्री भी भारत और जापान के मध्य में ही आयोजित होता है। मालाबार अभ्यास के बारे में बात करें तो मालाबार अभ्यास है, इसमें क्वेड देशों के साथ में भारत और जापान भी भाग लेते हैं। क्वेड देश में जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूएसए है जो क्वेड देश में शामिल है, और इन सभी के मध्य में जो अभ्यास होता है उसे मालाबार के नाम से हम जानते हैं। और हाल ही में क्वाड देशों के जो शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ है वो जापान में हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में द गोल्डन ईयर बुक्स है, इसका विमोचन किया गया है। जो द गोल्डन ईयर बुक है ये रस्किन बॉन्ड की बुक है। कर्नाटका के हाल ही में मुख्यमंत्री चुने गए हैं, तो सिद्धरमैया को कर्नाटका का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। यदि कर्नाटका के जो डिप्टी सीएम है वो डीके शिव कुमार है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री है वो किरण रिजिजू है। कानून मंत्री से हटाकर जो किरण रिजिजू है इनको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। ऑपरेशन करुणा है, ये हाल ही में म्यांमार में चलाया गया है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति है जो अफगानिस्तान में चलाया जाता है। यदि ऑपरेशन गंगा के बारे में बात करें तो ऑपरेशन गंगा है जो यूक्रेन में चलाया जाता है। और ऑपरेशन दोस्त के बारे में बात करें तो ऑपरेशन दोस्त है जो हाल ही में तुर्की और सीरिया में भूकंप आता है उसमें ऑपरेशन दोस्त चलाया जाता है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन है, इसका आयोजन है जो श्रीलंका के कोलंबो में हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन है, ये जापान में हुआ है। पापुआ न्यू गिनी द्वीप राष्ट्र की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री है जो नरेंद्र मोदी बने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है जो 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। यदि 22 तारीख से संबंधित और दिवस के बारे में बात करें तो 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, 22 अप्रैल को हम विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और 22 मई को हम प्रतिवर्ष विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आपको 22 तारीख से संबंधित 3 महत्वपूर्ण दिवस है, ये ध्यान रखने हैं। G20 पर्यटन समूह की बैठक है जो हाल ही में जम्मू कश्मीर में आयोजित हुई है। तो ये सारे लल्लनटॉप पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो हाल ही में ये मेरा बिल मेरा अधिकार योजना है, यह हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। हरियाणा सरकार के द्वारा ये योजना है जो गुरुग्राम से लॉन्च की गई है। और हाल ही में जो जीएसटी है इसके 6 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस योजना को प्रारंभ किया गया है। लोगों को अवेयर करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। जीएसटी दिवस है जो 1 जुलाई को प्रत्येक साल सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन है, ये जापान में होता है। और क्वाड देश में कौन कौन से देश शामिल है तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए देश शामिल है। तो ये 4 देश है जो क्वाड में शामिल है। और इन चारों देशों के मध्य में जो अभ्यास का आयोजन होता है, युद्ध अभ्यास का आयोजन होता है, उसे हम मालाबार के नाम से जानते हैं। मालाबार के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 है जो हाल ही में जॉर्जी गोस्पिडनोव को प्रदान किया गया है। उनका उपन्यास जो टाइम शेल्टर है इसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में 3रे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन है जो उत्तर प्रदेश में होता है। इस 3रे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहले स्थान पर था जो पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें पहले स्थान पर रहा था। यदि इसके शुभंकर के बारे में बात करें तो इसमें जीतू इसका शुभंकर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जो आयोजन हुआ है उसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है तो ये भी आप जरूर से बताएं। हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन है, ये 28 मई को हुआ है। 28 मई को जो वीर सावरकर जी है उनकी जयंती पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाता है। और इसका निर्माण है जो टाटा कंपनी के द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पोपोकेटपेटल ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है, ये मेक्सिको देश में विस्फोट हुआ है। ये सारे लल्लनटॉप पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंडक गंगा नदी लिंक योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो हाल ही में जो गंडक गंगा लिंक परियोजना है, ये बिहार राज्य में प्रारंभ की गई है और ये 170 किलोमीटर लंबाई की परियोजना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे बिहार के 3 राज्य है जो लाभान्वित होने वाले हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। जुगलबंदी AI चैटबॉट हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारत का जो एकमात्र कंप्यूटर है वो एरावत है। हैरिस पार्क का नाम बदलकर हाल ही में लिटिल इंडिया पार्क कर दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। खैबर मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया गया है, ये ईरान में परीक्षण किया गया है। और खैबर मिसाइल है जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका परीक्षण है जो ईरान देश के द्वारा किया गया है। और हाल ही में ईरान के द्वारा एक और मिसाइल का परीक्षण किया गया है जो कि फतेह नाम से किया गया है। तो फतेह मिसाइल का परीक्षण भी ईरान के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में ई कामरा परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो हाल ही में जो ई कामरा परियोजना है ये ओडिशा में प्रारंभ की गई है। ओडिशा स्थित लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, इसमें ये परियोजना प्रारंभ की गई है। इस परियोजना में जो लिंगराज मंदिर है इसका जीर्णोद्धार मतलब पुनर्निर्माण इस योजना में किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक जी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। अराकू वैली और काली मिर्च को हाल ही में जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इनका संबंध है जो आंध्र प्रदेश राज्य से है। नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, वो NVS-01 नाम से लॉन्च किया गया है। और इसको हाल ही में GSLV F-12 जो रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दामोदर मौजो को प्रदान किया गया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया था, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हाल ही में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को, जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है मतलब CBC है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो ये सारे ललन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इस सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जिन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और यदि इस वीडियो से संबंधित आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि यदि आप किसी तरह का कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप ज़रूर से देवें। हम ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।